नमस्कार फ्रेंड्स, वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हम ऑर्गन क्लॉक के बारे में बात करेंगे। आप घड़ी क्लॉक के बारे में तो अच्छे से जानते हैं कि अगर इसमें से सेल निकाल दिए जाएं तो ये घड़ी बंद हो जाएगी, यानी ये किसी काम की नहीं रहेगी। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक घड़ी फिट की गई है जो कि नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। नेचर से ही हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन ये एनर्जी तब मिलेगी अगर हम अपने को नेचर के अकॉर्डिंग चलाएंगे। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम तक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तो आप अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चलाने की पूरी कोशिश करिए, तो आप हेल्दी लाइफ जी सकेंगे। जब हमारा पर्टिकुलर ऑर्गन बीमार हो जाता है तो उस टाइम या तो ऑर्गन में एनर्जी बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी। इसी कारण हमारे ऑर्गन बीमार पड़ते हैं। ये शायद किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं करी होगी कि हमारे ऑर्गन में एनर्जी घटी है या बढ़ी है। ये एनर्जी घटती है, बढ़ती है, ये सारा टाइम के अकॉर्डिंग होता है। हमारी बॉडी में एक घड़ी फिट है जिसकी एनर्जी अलग अलग टाइम पे कम या ज़्यादा होती है। अगर किसी ऑर्गन की किसी टाइम में एनर्जी ज़्यादा होगी और उसी ऑपोजिट टाइम में एनर्जी कम होगी। जैसे सपोज आपको सुबह 3 से 5 में कईयों को बहुत खांसी आनी शुरू हो जाती है या अस्थमैटिक अटैक भी हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? उस टाइम एनर्जी बहुत बढ़ गई होती है, ज़्यादा बढ़ गई होती है। ये एनर्जी हमारी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे होगी? अगर आप अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चलाएंगे। जैसे हम सुबह से लेते हैं, सुबह 3 से 5 का टाइम है लंग्स का। इस टाइम प्राणायाम अगर हम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इस टाइम लंग्स में ऊर्जा जो है फुल होती है, फुल एनर्जी होती है। प्राणायाम करते हैं तो हमारे लंग्स मजबूत होंगे, हेल्दी होंगे। अब नेक्स्ट आता है 5 से 7, जो लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम होता है। जो हमने दिन भर का खाया होता है वो पूरे क्लॉक के अकॉर्डिंग चलते चलते सुबह पेट की क्लिनजिंग का टाइम होता है। इस टाइम में पेट साफ होता है। ये पेट साफ तभी होगा अगर हम इस टाइम जगे होंगे। अगर हम इस टाइम सोए होंगे तो हमारा पेट साफ नहीं होगा। जैसे आपने घर में मेड लगाई है, सपोज मेड आती है, नॉक करती है, आपका दरवाज़ा बंद होता है तो वो चली जाती है। अगले दिन फिर आएगी, फिर आपका दरवाज़ा बंद होगा, फिर आप नहीं खोलेंगे तो वो चली जाएगी। इस तरह अगर बार बार ऐसा होगा तो वो आना उस टाइम छोड़ देगी। और जब वो आएगी लेट तो फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी से काम करके चली जाएगी, क्योंकि आपने उसको उस टाइम पे तो बुलाया ही नहीं जब उसका टाइम था। अब आप अपने अकॉर्डिंग उसको चलाएंगे तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, क्योंकि उसको भी बाकी काम भी देखने हैं। इसी तरह अगर हम जिस टाइम हमारे ऑर्गन में एनर्जी होती है फुल, अगर हम उसका प्रॉपर यूज़ करते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है? तो इसलिए सुबह 5 से 7 जब आप जगते हैं
तो आपका पेट भी सही से साफ होगा। अब कुछ लोग कहते हैं जैसे हम तो जब उठते हैं हमारा पेट तो साफ हो जाता है। भाई पेट तो साफ हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से साफ होता है या नहीं ये आपको नहीं पता। कहीं ना कहीं गंदगी हमारी इंटेस्टाइन में जमा हो जाती है, जो कि आगे जाकर कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी का काम करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी भूख में भी गड़बड़ी होगी, हम बेटाइम खाना खाएंगे, क्योंकि अगर आप फ्रेश नहीं होंगे तो आपको प्रॉपर भूख भी नहीं लगेगी। ये नहीं कि आज आपने ऐसा करा और आज ही प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम की ये शुरुआत होती है, दिखती नहीं है, धीरे धीरे ये तो शुरुआत है। आगे जाके जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है पता फिर लगता है कि हमें प्रॉब्लम है, हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। उसके बाद आता है 7 से 9 स्टमक का टाइम। इस टाइम स्टमक में एनर्जी फुल होती है। इस टाइम हमें हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमारे पूरे दिन में हमारी बॉडी में फुल एनर्जी रहेगी, तो हम प्रॉपरली अच्छे से काम कर सकेंगे। जैसे क्या है, आजकल बच्चों के स्कूल लगते हैं 8 बजे, बच्चे घर से निकलते हैं 7 बजे से पहले पहले निकल जाते हैं, तो उनका तो ब्रेकफास्ट रह गया ना। जॉब पर जाते हैं वो भी जल्दी जल्दी में होते हैं, प्रॉपरली ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं, उल्टा हो रहा है सब कुछ। आजकल क्या हो रहा है, सुबह थोड़ा सा खाया, दोपहर को उससे थोड़ा ज़्यादा खाया, और रात को फैमिली के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा खाया, जो कि नुकसान है। हमें सुबह हैवी खाना चाहिए, दोपहर को उससे कम खाना चाहिए, और रात को सबसे कम खाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमने सोना होता है। सुबह हैवी ब्रेकफास्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें सारे दिन में एनर्जी मिलती है, और सुबह उस टाइम स्टमक में एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें उस एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। अगर यही सुबह 7 से 9 टाइम में हम हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करते, लाइट करते हैं, और वही रात को 7 से 9 में हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इससे क्या है आपको, क्योंकि उस टाइम स्टमक की जो एनर्जी थी वो स्लो हो चुकी होती है, वो उस टाइम अगर आप जब खाएंगे तो आपको फायदे की बजाय नुकसान देगा। अब आगे चलते हैं स्प्लीन पे। स्प्लीन का टाइम है 9 to 11। अब उस टाइम स्प्लीन में एनर्जी फुल होती है। वो जो हमने खाना खाया होता है, खाने से क्या बनता है, रस। रस से ही रक्त बनता है। जैसे धातुएं होती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और जस। तेज तो तभी आएगा अगर हमारी धातुएं भी पूरी की पूरी सही तरीके से चलती होंगी। ठीक है, अगर हम प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो रक्त कहाँ से बनेगा, रक्त नहीं बनेगा तो फिर मांस की प्रॉब्लम, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, सारे ही ऐसे, शुक्र, सब कुछ। अगर एक धातु खराब हो रही है ना तो सभी धातुओं पे असर पड़ेगा। तो इसलिए सुबह हैवी ब्रेकफास्ट करिए ताकि आगे स्प्लीन उसको प्रॉपर ब्लड बना सके। ठीक, उसके बाद आते हैं 11 से 1 का टाइम है हार्ट का। हार्ट का टाइम जो है वो 11 से 1 है। हार्ट के टाइम हम फुल एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी फील करते हैं, फुल एनर्जेटिक फील करते हैं। और इस टाइम अगर आपको कोई काम कहा जाए तो आप बड़ी चुस्ती फुर्ती से काम करोगे, क्योंकि उस टाइम हार्ट अपनी फुल एनर्जी में होता है। यही ऑपोजिट टाइम में रात को 11 से 1 हार्ट कम एनर्जी होती है उसमें। देखिए हार्ट तो सारा दिन चलता है, जब हम सोते हैं, जगते हैं,
सारा दिन 1 सेकंड भी नहीं रुकता हार्ट तो, लेकिन एक टाइम में उसकी एनर्जी फुल होती है और एक टाइम में एनर्जी कम होती है। चलता तो है लेकिन एनर्जी थोड़ी कम होती है। इस टाइम में हम चुस्ती फुर्ती से काम करते हैं। अब आता है 1 से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम। इस टाइम में जो हमने खाया होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब करती है। अगर हमने प्रॉपरली खाना पीना हमारा ठीक नहीं होता तो हमारी अब्जॉर्प्शन भी ठीक नहीं रहेगी। कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि 3 बजे के बाद ना उनको गैस एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम एक टाइम से नहीं होती, हमारे पूरी लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से होती है। क्योंकि हम जब हमारा लाइफस्टाइल खराब है तो हमें बे टाइम खाना खाएंगे, जब हमने सोना होता है उस टाइम हमने खाना खा रहे होंगे, तो कहाँ से डाइजेस्ट होगा, वो क्या बनेगा? गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अगर खराब हो गया, प्रॉब्लम की तो वहीं से शुरुआत है ना। तो इसलिए आप अपने आप को, मैं बार बार इस वीडियो में कितनी बार कहूँगी और कह भी दिया है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए। देखिए, शुरू शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे अगर आप अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेंगे ना, तो हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। और अगर अगर आज के टाइम में अगर कोई हेल्दी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। जो हेल्दी है वो सबसे अमीर है। अगर आपके पास पैसा भी किसी काम का नहीं रहेगा अगर आप हेल्दी नहीं है। आप खुद ही देखिए, जब हम बीमार होते हैं, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है किसी भी ऑर्गन में, दांत ही दर्द ले लो, कान ही दर्द ले लो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आपको बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें। अब चलते हैं 3 से 5। ये है यूरिनरी ब्लैडर का टाइम होता है, जो हमारे जो डिटॉक्स का काम करता है। ये इसके बाद आते हैं किडनी के ऊपर, जो शाम को 5 से 7 का टाइम होता है। किडनी हमारे ब्लड को प्योर करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं पेरिकार्डियम के ऊपर। पेरिकार्डियम जो है, इसका टाइम है 7 से 9। अब ये जो पेरिकार्डियम का टाइम होता है 7 से 9, ये हमारे ऑर्गन के ऊपर कवरिंग का काम करती है, पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन का काम करती है। और इसके बाद आते हैं ट्रिपल वार्मर के ऊपर। ये एक नाड़ी होती है जो हमें स्ट्रेस से दूर रखती है, हमारा स्ट्रेस रिलीज करती है और हमें नींद की आगोश में लाती है। इस टाइम अगर हम जाग रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमें शुगर, बीपी, ये थायराइड, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और भी कितनी सारी प्रॉब्लम। उसके बाद 11 से 1 का टाइम है, ये गॉल ब्लैडर का टाइम होता है। इस टाइम ये गॉल ब्लैडर पीक एनर्जी होती है इसकी, ये बाइल जूस बनाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ऑर्गन है लिवर, इसका टाइम है 1 से 3। लिवर जल्दी बीमार नहीं होता, लेकिन अगर बीमार हो जाए तो जल्दी कंट्रोल में नहीं आता, ठीक नहीं होता। लिवर जैसे आप अगर अपने घर में गंदगी पैदा कर दें, क्या आप ठीक रह सकोगे? गंदगी में बीमार हो जाओगे। इसलिए जो लिवर का काम है, हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है और नए सेल बनाता है। ये तब होगा अगर इस टाइम में हम
गहरी नींद में होंगे। इसलिए हमें रात को 9 से 10 के बीच सो जाना चाहिए और 3 बजे तक हमें गहरी नींद में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर आगे शुरू हो जाता है लंग्स का टाइम 3 to 5। अब मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। सुबह 3 to 5 AM लंग्स का टाइम होता है। इस टाइम आप प्राणायाम करें, स्टडी करें, एक्सरसाइज करें। ठीक, उसके बाद है 5 से 7 लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम। इस टाइम में आपका पेट साफ होगा। उसके बाद आता है 7 से 9 स्टमक का टाइम। इस टाइम आप हैवी ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद आता है 9 से 11 सुबह, यानी 9 से 11 ये स्प्लीन का टाइम होता है जो कि ब्लड बनाती है। उसके बाद 11 से 1 यानी सुबह 11 AM से 1 PM ये होता है हार्ट का टाइम। इस टाइम आप फुल एनर्जेटिक होते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, चुस्ती फुर्ती से काम करते हो। उसके बाद आता है 1 से 3 स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम, जो आपने खाया होता है ऑब्जॉर्व करती है। और उसके बाद 3 से 5 ब्लैडर का टाइम होता है, यूरिनरी ब्लैडर का टाइम होता है, जो डिटॉक्स का काम करता है। उसके बाद 5 से 7 किडनी का टाइम होता है, जो ब्लड को प्योर करती है और फिल्ट्रेशन का काम करती है। उसके बाद 7 से 9 पेरिकार्डियम का टाइम होता है। 7 से 9 हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल लाइट खाना खाना चाहिए। और जो पेरिकार्डियम क्या करती है, कवरिंग का काम करती है, हमारे ऑर्गन के ऊपर कवरिंग का काम करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। और 9 से 11 ट्रिपल वार्मर का टाइम होता है। ये टाइम हमें स्ट्रेस से रिलीज करता है और हमें नींद की आगोश में लाता है। 11 से 1 गॉल ब्लैडर का टाइम होता है, जो बाइल जूस बनाता है। फिर 1 से 3 लिवर का टाइम, जो डेड सेल बाहर निकालता है, रिमूव करता है और नए सेल बनाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो नेचर आपकी पूरी हेल्प करेगी। आप जल्दी से बीमार नहीं होंगे। अगर बीमार हैं तो भी अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर दो तो आप जल्दी से हेल्दी हो जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और भी आपके फैमिली फ्रेंड्स को पता चल सके। इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।